Hi everyone, you all are watching Punjab Kesari. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव. And if you really want to revive your relationship in this pandemic time ना, तो मुझे लगता है देर बिल्कुल मत कीजिए. हाय तौबा सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड है शादी दोष गैंग पीपल का. वो आप जरूर देख डालिए. इट्स अ मस्ट वॉच. आई मस्ट से टू यू. बट देन इनकी जो फ्रेंडशिप है, जो रिलेशनशिप है ना, वो थोड़ा सा उलझा हुआ है. अब ये क्या उलझने हैं इनके रिश्तों में, आइए इन सबसे ही जान लेते हैं. बिकॉज आई हैव विद मी राइट नाउ a bunch of talented people. First of all, I feel immense pleasure to welcome on my show the one man himself who has created all these things. Yes, I'm talking about director Mr. Sachin Kamlakar Coach. Sachin ji, बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you, शुक्रिया, शुक्रिया, नमिता, शुक्रिया. And we have a young lot of actors with us who are very talented, the most amazing people I know. Yes, I'm talking about Siddhant, Gaurav, and Kashish who are with us right now. आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत. Welcome to Punjab Kesari. Thank you for the kind words, Namita. Thank you, बहुत शुक्रिया. So, what's keeping you occupied these days, all of you, starting with you, Sachin ji? हम लोग एक वेब सीरीज पे काम कर रहे थे ऑल टीवी एंड उसका स्क्रिप्टिंग चल रहा था और अचानक ये हाई तौबा का आ गया एपिसोड एंड पिछले 15-20 दिन तो व्हर्लविंड रहा है पूरा. मतलब राइटिंग इट एट द लास्ट मिनट, कंप्लीटिंग इट, शूटिंग इट इन गोवा एंड मतलब पहले 9th को 10th को भी केम बैक. सो लास्ट 10 days I've just been editing rooms and you know पोस्ट प्रोडक्शन और वो सब चीजों में गया है. अब जाके मैं थोड़ा सा मतलब क्या हो रहा है भाई जिंदगी में इस मोड में आ चुका हूँ. That's great. So I have a lot to talk about that also. But starting with Siddhant also, what he is doing these days. ये तो आपका ऑफिस टाइप मुझे लग रहा है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं ना. हाँ, मतलब Zoom call ही चल रहा है. Like that is what occupies you all day long. Zoom calls. Everybody wants Zoom calls and Zoom calls. But yeah, that's it. I mean, what sir said कि पिछले 10-15 दिन तो हम मतलब 4 या 5 तारीख से शूटिंग के अंदर हम एंजॉय कर रहे थे. मतलब वो लगा ही वो शूटिंग के I mean, you know the situation in the country. तो शूटिंग के बहाने हमको लोग मिल गए आसपास. तो पहले दिन तो यही लग रहा था, oh my God, ये क्या है, अच्छा कर सकते हैं बात की नहीं, ओके फाइन. बट देन once you get used to it and then it was a really fun shoot. But other than that, नमिता, honestly सिर्फ Zoom कॉल ही चल रहा है. लोगों को कैमरा के ऊपर देख रहे हैं बस, और उससे ज्यादा तो घर में काम करते रहते हैं. दैट्स ऑल. अच्छा, क्या क्या काम करते हो वो भी मैं जान लूंगी. वैसे वर्चुअल मीटिंग्स आर द न्यू नॉर्मल मुझे लगता है आजकल, है ना. गौरव और कशिश, मतलब मोहसिन और श्रेया, तो जहां भी रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, सोच तो एक दूसरे के बारे में ही रहे होंगे, आई थिंक, है ना. Gaurav, I think you can answer this. Okay, yeah. Yes, it has been really lovely. क्योंकि हमने लॉकडाउन से थोड़े पहले शूटिंग शुरू की थी और शूटिंग के दौरान हमें समझ में आया कि लॉकडाउन लग चुका है या फिर लगने वाला है, और इन सारी टेंशन्स के बीच में हमने शूटिंग की थी. तो अभी काफी रिलीफ फील हो रहा है कि हमें हमारा ही एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है. तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है. और बाकी की चीजें, बाकी की एक्टिविटीज आर हैपनिंग अराउंड इट. लाइक हम लोग वापस आए हैं, उसके बाद एक अदाकार बोलकर भी अपनी वर्जिश होती है, वो वर्जिश के लिए मौका और वक्त मिला है, तो उस पर काम चल रहा है. लेकिन बिल्कुल भी ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है इस एक अच्छी सीरीज को एंजॉय करने का. सो वही किया जा रहा है. और दोस्तों को ये बताया जा रहा है कि देखें, हमने कुछ नया किया है, इतनी सारी चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए हमने ऐसा कुछ किया है, तो उसका भी एक अलग ही मजा है. बिल्कुल सही. एग्जैक्टली व्हाट Kashish has to say about that. To be honest, I think you know everything by now. Like there is nothing that we left. But again, I think I have had amazing experience, and definitely, this is one of the best experiences that I've had so far. I mean, we had, and the surreal part was for me that in just 2 and 3 days, we all bonded so well that when everybody will watch the episode, they will come to know that what kind of bond we share, because our off-screen chemistry is definitely, you know, there on screen and pretty much visible. That comfort, that chemistry. So yeah, it was a dream team, man. I had so much fun shooting with all of them and knowing them personally. हाँ, मतलब कोई कहेगा नहीं कि ये मतलब अभी मिले हैं, ये एक्टर्स हैं, अभी मिले हैं, ये लाइन हैं. बिल्कुल नहीं. आई थिंक इट इज जस्ट पेरेंट प्लेस.
मतलब मुझे अभी भी याद है, वी स्टार्टेड शूटिंग, हमने जो काउंसलिंग सीन है रुमाना और मोहसिन का, उससे हमने शुरू किया था शूट। एंड मुझे याद है मैं सीन जब एंड शूट जिस तरह आपने किया, वो शूट हो गया, ने रियलाइज यार कि मतलब ये सब दे डिडंट लुक लाइक दे इट्स द फर्स्ट सीन दे शूटिंग। ये मतलब दोस्त हैं जो मिले हैं, अभी शुरू हो गए वापस। क्या बात है, बहुत बढ़िया वाला वो फील है। मैं इसका श्रेय कोरोना वायरस को देना चाहूंगा, क्योंकि आप वैसे ही खुश हो गए कि आप लोगों को आमने सामने मिले। मतलब स्क्रीन पे इतना देख लिया था कि आमने सामने जब आप मिले तो आपको, मतलब आई डोंट नो ये पॉलिटिकली करेक्ट है कि नहीं है कोरोना वायरस को श्रेय देना, बट मेरे कहने का मतलब है जस्ट अ फन, लाइक अ फन ह्यूमर ऑन द फैक्ट दैट व्हेन यू मेट पीपल। ट्रू है। मतलब जब पहले दिन पे तो ऑनेस्टली आप थे दूर दूर, समझ में आ रहा था आपको, बट जब वो सोशल टच मिला ना आपको, तो ऐसे हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। जैसे ये गौरव भाई को मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनके जो आवाज में ठहराव है ना, जैसे आपने अभी सुना हो इनको, अभी बोला, यस यस, हाँ अमेजिंग ठहराव है इनका। वो कशिश थोड़ा जी, और ये कशिश जो है थोड़ा सा झूठ बोलती है सिर्फ कि इनके लिए ड्रीम टीम वगैरह था, ये मुझे पता नहीं है ऑनेस्टली टू बी, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। लेकिन कशिश भी जो है मतलब शी इज वन ऑफ दोज ह्यूमंस जो मतलब अपना दिल खोल के रख देती है टेबल पे पहले ही मीटिंग के अंदर, कि आप शेयर कर लेती हैं अपने आप को, तो यू नो मुझे। लेकिन ये कशिश और सिद्धांत की सिमिलैरिटी है, ये तुम दोनों की सिफत बयां कर रहा हूँ, तुम दोनों भी ऐसे हो, सिफत बयां कर रहे हैं आप। बिल्कुल हाँ, मतलब क्या क्लैरिटी है शब्दों में, मतलब मान गए आपको। नहीं बिल्कुल, ये दोनों भी बिल्कुल वैसे कम पसंद से प्यार करती है ना, ठहरा, ओके है ना, एग्जैक्टली अच्छा सचिन जी, मुझे जब मैंने शुरुआत में देखा ना एपिसोड, तो मुझे पता क्या फीलिंग आई, ये फ्रेंडशिप गोल्स तो दे रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप फीलिंग भी आ रही है। वी हैव अभय देओल, वी हैव ऋतिक रोशन, वी हैव फरहान अख्तर, है ना, आपको भी लगा होगा जब आप शूट कर रहे थे। यार मैं ऑनेस्टली बोलूं, उस वक्त ये फिल्म्स और ये चीजें तो ज्ञान में थी नहीं। द एंटायर आइडिया वही था कि ये जो हमने जो लिखा है, या ये जो प्रोसेसेस हैं, वो एक अच्छी तरह निकल के आनी बहुत जरूरी है। एज वी शूट होता क्या है, जब हम शूट करते हैं ना, तो हम एनालॉजीज देते हैं कि हाँ भाई, के कंपैरिजन देते हैं, हाँ ये दिल चाहता है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है, रेफरेंसेस हो गए, रेफरेंसेस देते हैं। बट एज वी गो अलॉन्ग ना, हम कभी ये सोचते नहीं है कि यार ये इस तरह है। आई थिंक मेरे लिए ये शादी दोष गैंग ही अपने आप में एक अलग, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये एक्चुअली सर को इसका श्रेय जाता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब भी हम टेलीविजन या वेब या कोई और कंटेंट में काम करते हैं, तो हमें दूसरे एक्टरों से सानी किया जाता है कि आप ऐसा करें। ये हमारे डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल भी नहीं किया। हमारी जो खूबी थी उसे उन्होंने परखा, और वो चाहते थे कि हम उसे सेल्यूलॉइड पे लाएं या आपके सामने वेब के सामने लाएं। तो मुझे मतलब आई हैव टू गिव हिम ऑल द क्रेडिट कि उन्होंने ऐसी कोई भी चीज हमारे साथ शेयर नहीं की कि आप इस फिल्म के फरहान अख्तर हैं या फिर अभय देओल हैं। उन्होंने हमें बिल्कुल भी उसी तरह से समझाया है कि आपकी जो खूबी है उसी हिसाब से मैंने आपको कास्ट किया है, और यही इंडिविजुअलिटी आप स्क्रीन पर झलकाएं, और वही हुआ है, ऐसे मुझे लगता है। जैसे हमेशा लगता है कि मेरा फंडा वही है कि आई थिंक आप किसी को जब कास्ट करते हो ना, तो सामने वाला बंदा ही इंटेलिजेंट है, उसकी भी एक सोच है, उसकी भी एक थॉट प्रोसेस है। तो आप उनको ना उस सिचुएशन में डाल दो एंड लेट देम रिएक्ट, एंड दे विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली, एंड जब आप एक स्पेस खुला छोड़ देते हो उनको काम करने के लिए, इवन अदरवाइज ऑल्सो, हाउ टू रिएक्ट एंड हाउ टू नॉट रिएक्ट, मतलब हाउ टू नॉट रिएक्ट बनने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट यू परफॉर्म, दिस इज व्हाट इट इज, परफॉर्म। लाइक मुझे याद है द एंटायर ट्रूथ और डेयर वाला जो सीन था, वी शॉट इट हमने उसको कुछ तकरीबन 6-7 घंटे शूट किया था, एंड मुझे याद है हर एवरी एक्टर in every take has had the same energy and the same मतलब उन्होंने लाइंस वही रखे जो थ्रूआउट थे। बहुत सारे लेकिन सर मैं बेस्ट था ना
एकदम अडोरेबल भी थे। आपकी वजह से तो पॉसिबल हुआ था वो, हाँ, आप नहीं होते तो पॉसिबल कैसे होता? Thanks, Namita, for saying that. Yeah. Thank you. तो वही मतलब मुझे लगा कि मेन अभय का किरदार तो सिद्धार्थ ने मतलब राजीव ने कर ही दिया है, सबको एक साथ लेके आना, बिकॉज वो स्टोरी अपने आप में बड़ी खूबसूरत लगी मुझे, है ना, कि अभी जब हम ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वी कैन एक्चुअली इमेजिन कि मतलब जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, वी ऑल शुड डू अ गेट टुगेदर। और वो जो गेम था वो सबसे बेस्ट लगा, 2 सच और 1 झूठ वाला। ओके सचिन जी, आई वुड आस्क यू, लाइक एक एंथोलॉजी को शूट करना, एक शॉर्ट स्टोरी आपने शूट की, how was that different for you as we compare it to shooting a film or a series or a show? I think shooting this single episode, ये कहीं ना कहीं part of the anthology is कहीं ना कहीं is similar to shooting a film, मैं कहूँगा, except obviously duration is less. Film is आपका 2 घंटे होती है, this is 40 minutes. बाकी जो principles हैं वो सब apply होते हैं of writing, of वो सब apply होते हैं, except that the duration is less. वेब सीरीज आप कहो तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, क्योंकि जिसे मैं उसको आई कॉल इट लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग। तो उसमें बहुत सारे आपके पास वक्त है, आपके पास वेरियस कैरेक्टर्स के नुआंसेस दिखाने का, कहने का वक्त है, बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने का वक्त है, एंड स्टोरी का एक ग्राफ है, मुख्य दैट इज देयर इन ऑल द थिंग्स व्हाट यू डू। बट या लॉन्ग फॉर्म वेब सीरीज में ये डिफरेंस है कि आपको ये चीजें का ध्यान रखना पड़ता है, whereas movie and a single episode एक sort of a thing is similar है in terms of storytelling, drama layout same है, it's those चीजें आपको रखनी ही पड़ती है ध्यान में। राजीव, you won't believe but मैंने अपना डेब्यू सचिन सर के साथ किया है। 2009 की बात है जब मैं सर और मेरे एक हाथ दोस्त थे, पुलकित सम्राट, और हम पुलकित और मेरा एक मरहूम दोस्त था अक्षत त्रिवेदी नाम का, हम फौजी 2 कर रहे थे, रेड चिलीज का। आई मीन शाहरुख खान वाज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट शो, एंड तो बहरहाल वो कभी पर्दे पर आया नहीं, पर हम बहुत ही घनिष्ठ दोस्त रहे हैं उसके बाद से। तो यार वो ओके, वेरी नाइस। हमने पहली बार शूट किया था गौरव के साथ इन कमाल हसन की जो ट्रेन है ना, तो उसमें हमने शूट किया था। ये सारे लड़के जो है वो जा रहे हैं, एंड ही इज प्लेइंग द वेरी टिमिड सॉर्ट ऑफ अ गाय, एंड द वे उसने वो बॉडी लैंग्वेज और वो सारी चीजें उस वक्त की थी ना, कुछ नहीं था खेलने के लिए। he had his shirt, he had his cuffs and he had his luggage, उसको लेके उसने जो प्ले किया था ना, I still remember, मतलब बहुत कमाल का वो सीन हुआ था। Thank you, sir. And even what I loved in this anthology, मतलब in this story, although there were so many characters in one story, and that too of a short duration of around 47 minutes, if I'm not wrong, but each character has justified his performance. Be it Gaurav, be it Siddhant, be it Kashish, be it Ritu, or be it the other one. मतलब सबने अपनी परफॉर्मेंस एकदम 200% दिए जी। Be it even Peter. Peter. And it's all because Siddhant ने जो, मतलब मैं उसको अंग्रेजी टोन में बोलता हूँ, मैंने कहा डन कर लो, and उसने जो Peter मैंने कहा कर लो, because होता क्या है ना, ये सारी चीजें हैं जो which do sometimes catch up on the net. एक वो लाइन है जहाँ पे बोल रहा है कि पीट नंदा हूँ पीटर, so these are even that the entire the Ardhangini bit now, अर्धांगिनी वाला very nice, something which is very quirky, which is very करते हैं हम बहुत बार हम अनएक्सपेक्टेड भी है वो, कभी हमने देखा भी नहीं है कि इस तरह का कुछ हुआ है ना। या एंड आल्सो नहीं, वो कभी कभी हम भी करते हैं, हम भी छेड़ लेते हैं एलेक्सा को या सीरी को कि भाई क्या है, के लिए वही कंपैरिजन। So and अगर हम ऐसे कहें ना, like if you tell say somebody like Siri, oh Siri, how's Alexa? So and it will just go, I'm Apple, I'm not. So yeah, Kashish is saying something. You must listen this especially. Yesterday I wanted to listen to a song. The name is I Don't Want to Live Forever. That's by Zayn Malik.
So on the voice recorder, I actually told Alexa to play that song, and she replied, "I'm so sorry you feel that way. I'm really sad to listen that." Actually, so yeah, that happened. हमने ये किया, Alexa, she's very sweet. हमने उसको ये किया कि हमने उसको ना कहानी के pivotal points के बीच में लाया and उसको try to balance it out with what's happening in the story. So इसलिए वो और identifiable हो जाता है. It becomes more quirky. So that's what it becomes more engaging. Initially I was very confused about my relationship with Ardhanagini. मतलब मैं देख रहा हूँ, see, like you are playing it with the phone, right? अभी phone है वो, and that's your voice assistant or whatever. But if you look at this character and you go a little bit deeper, तो आपको दिख रहा है कि उसका एक actual relationship है अर्धांगिनी के साथ, as if अर्धांगिनी एक असली इंसान है. तो पहले मैं काफी confused था, फिर उसके बाद सचिन सर and I just played with that, with those scenes we were just playing. कि हाँ देखते हैं क्या होता है. Like तू खेल ले. You play and you see what relationship gets built in Ardhanagini, and then a relationship got built wherein you see towards the end of the episode also how पूरा वो space plan करके finally उसके साथ ही होता है वो. So that was quite interesting to, you know, create a relationship with your phone and technology that exists, because for the character वो सच है, उसका relation, हालांकि वो जानता है वो एक voice assistant है, but जिस तरीके से उससे वो बात करता है उसके लिए वो एक असली इंसान है. So that was really fun to explore, you know. Since I have also worked with Sachin sir, so I know that he gives that freedom to the actors, which I love the most about. So that is the best part about him, है ना? What Kashish and Gaurav have to say. Absolutely. मतलब सर से बोलते इतना मत करना या फिर ये मत करना, otherwise you can play. It's like an actor's playground. Absolutely. वो मतलब मैं भी I think उनके हिसाब से whenever I used to go a little overboard, he used to come and say यार ये मत कर, बाकी सब सही जा. So he will clip you where he feels it's not necessary, otherwise he'll let you play, and which is an actor's treat, because you know हमेशा ऐसा होता है कि some directors just want you to follow what they are saying and they don't give a damn about what an actor wants. ऐसा भी होता है. You tend to meet those kind of directors also, but he is very different. You know, he'll incorporate your view. आपका क्या कहना है, उनका क्या कहना है, और वो कहाँ पर मेल खाता है, वो उनको एक अच्छे वो he knows how to tread that path. You know, वो जो एक बहुत ही slim line होती है, वो उसको बहुत अच्छे से वो handle करते हैं. Hi everyone. Hi Ritu, how are you? I'm good. How are you? I'm good. मतलब आजकल तो कोई ट्रैवल कर रहा है तो वो पहचान में नहीं आएगा. Glares and then mask, you're all covered up, है ना? Yeah. So we were all talking about your all experiences of working in this like Hai Tauba 2. जितना हम Hai Tauba इसके ट्रेलर को देख के कर रहे थे, जब हमने एक्चुअली इसकी स्टोरीज को देखना स्टार्ट किया तो हमारा जो नजरिया था वो एकदम बदल गया. So Ritu, what you have to say about like your overall experience in working in Hai Tauba 2, since we have seen you working in television shows पहले, लेकिन अभी इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? टेलीविजन तो मैंने बहुत किया है और पिछले 10 सालों से मैं टेलीविजन ही करती आ रही हूँ. वेब में काफी टाइम से मैं ट्राई कर रही हूँ, पिछले कोई 1.5 साल से, कि मैं वेब कर पाऊँ. थैंक्स टू सचिन सर, थैंक्स टू मोना मैम, उनकी वजह से मैं वेब कर पाई हूँ. मेरी ओपनिंग हुई है वेब में. दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर वेब with Oil Balaji. Thanks to Baljit sir and entire team. अगर मैं बात करती हूँ अपने कैरेक्टर की और इस पूरे प्रोजेक्ट की, लाइक इट वाज वंडरफुल. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में लाइक यार कौन कौन एक्टर्स हैं, कौन कौन आ रहा है. सचिन सर को आई नो काफी पहले से, मोना मैम को और सचिन सर को. फिर भी होता है ना आपके, और स्टोरी इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप. सो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा था. अगर आपने देखा है एपिसोड तो आप वो खुद देख पाएंगे कि वहां ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग पहली बार मिले. हम 5 एक्टर्स पहली बार, या मतलब, और अलग सा हम लोगों के बीच में अभी भी वो बॉन्ड है. हम डेली टच में भी रहते हैं, बात करते रहते हैं. It was one wonderful experience, and story wise it's fun.
वेरी नाइस. तो आपका डिजिटल डेब्यू काफी अच्छा रहा, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. तो कमिंग बैक टू कशिश, वी वर ऑन लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद सचिन सर? उन्होंने तो काफी तारीफ कर दी, अभी 2 शब्द आपकी तरफ. Thank you. I'm humbled, Sachin sir, for all the kind words. First of all, honestly, it was amazing experience. Yeah, I have been at a point in my life where I've always been a director's actor, yes, but I've been in a point in my life where I was, told by the director exactly what I had to do, and that was the space when I decided that this is not the kind of work I'd like to do, and I look forward to work there. But I think with Sachin sir, it was beautiful. Honestly, I think I don't remember even for once he came up to me and he told me that do this or do that. Not even for once, not even in the rehearsals, not in the take, absolutely nowhere. So it was a total delight. I mean, I felt that, I was given the liberty to play Shreya according to what I felt was right. And I very true. Portrayed exactly the way I wanted to. And that is, see, I was satisfied after playing Shreya. I was really satisfied as an actor. And all that satisfaction credit goes to Sachin, I guess. Thank you, sir. Thank you for being so, for actually letting us play the part according to what we felt was right. And he was totally there for all the support. Yeah. Yes, always. I think every actor has its own reason in the, so he or she gets his own into the character and into what it's saying. I think as a director, आपको समझना बहुत important है कि what he or she is saying, is it adding, is it not adding, what you have to take and what you have to subtract. वो बहुत important है. वो है. And one more thing, नमिता, जैसे मैं इतने टाइम से टीवी करती आ रही हूँ, टीवी में ना वो एक जो आप खुद उस कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे करना चाहते हो, कैसे दिखाना चाहते हो, उसमें लिबर्टी नहीं मिलती, इतना फ्रीडम नहीं मिलता. बट विद सचिन सर इट्स सो मच ऑफ फ्रीडम कि आप अपने कैरेक्टर को अपनी तरह जी पा रहे थे. हम इतना एंजॉय कर रहे थे. और द बेस्ट पार्ट, द टीम वाज सुपर. हम गिव एंड टेक पे चलती है एक्टिंग, एंड द एक्टर्स आर ब्रिलियंट. इतने सपोर्टिव कि मैं इधर से कुछ दे रही हूँ, उधर से कुछ और आ रहा है. इतना इम्प्रोवाइज. इट वाज फन. इट वाज कंप्लीटली फन. एंड मतलब जो टीवी में अपना नहीं निकाल पाते हो ना, क्रिएटिवली सेटिस्फैक्शन, वो हमें मौका मिल रहा था करने का. एक ये था कि इसमें से थैंक यू सचिन सर. थैंक यू रितु. अब there are 3 actors whom I work with who are friends. Ritu, Gaurav and Adnan. And तीनों के पहले काम किया है. So मैं जानता हूँ उनकी strengths, weaknesses क्या है. So I know it can work. मैंने कशिश के 2 shows देखे थे, Porashpur and Hello Ji. And I really felt there was something about the girl. Something about it, I don't know what. And both are completely different shows. एक period drama है, एक modern scene. I mean, yes, actually. Audition for something else. So I. Sir, 1 second, sir. Sir, 1 second. 1 second. Your voice, Zoom doesn't have surround. Ritu, can you put yourself on mute? Because when he is speaking, वो कुछ आता है तो sound चला जाता है. अच्छा, okay. Thank you. Sir, continue please. Zoom doesn't have surround. Thank you. So आज बड़ी अच्छी बात पता लगी, मुझे पता ही नहीं था वैसे. मैं सोचती एको क्यों हो रहा है, डबल आवाज आ रही है. ओके सर, कंटिन्यू. इसके लिए वो कशिश, I thought of Shreya for her, and एक मित्र है इंद्रप्रीत जिसके अंदर उन्होंने काम किया है कशिश ने, who helped me a lot, who spoke to her and got her on board, helped me get her on board. Because वो बात करने से ना एक थोड़ा सा मुझे, when I spoke to her, I could speak to her very freely about the character, about what's it all about. नहीं तो sometimes for any actor, अरे कौन है यार, तो क्या है, वैसे you are that way, but वो हो जाता है कभी कभार. सिद्धांत का तो मुझे I got an audition and liked it very much, and मैंने instinctively बोला हाँ यार, he is the right guy for it. अच्छा, तो मुझे बाद में पूछता भी, अच्छा आपको कैसे पता चला मेरे बारे में, हाउ डिड यू. ऐसे भाई मुझे आपकी ऑडिशन मिली तो उससे वो हुआ.
एंड देन वो मुझसे बात करने लगा, कैन आई टॉक टू यू, मुझे कुछ और वो करना है, ये नॉट अबाउट वर्क, समथिंग एल्स, सम अदर थिंग्स, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ. एंड यू नो फॉर मी दैट वाज अ ह्यूज आई ओपनर, बिकॉज होता क्या है, you know, when an actor talks something else, you get to know about him, his personality, वो किस किस्म का है, कैसा है, क्या है, and which made me more convinced that he is the right person for it. Go for it. So that's how मेरा एक casting process हुआ था इस शो में. वैसे जब मैं इंटरव्यू स्टार्ट नहीं किया था ना, मुझे लगा था मैं ये जरूर पूछूंगी सचिन सर आपसे कि किसने सबसे ज्यादा टैंट्रम थ्रो किया, बिकॉज बड़े सारे एक्टर्स है सेट पे, कोई ना कोई तो थ्रो कर सकता है, लेकिन इन सबसे बात करने के बाद आई रियलाइज दैट पर्सनली, कशिश से तो पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, they all have that positive aura and positive vibe, but they're such nice persons to talk to. It's a delight talking to all of them. I mean, होता क्या है पता है, जब आप right back at you, Namita, right back at you. thank you. I was actually going to say that, Namita, actually. Right back at you. Thank you so much. Thank you. Yeah, Sachin ji was saying something. होता क्या है ना, आप जिस स्टेट में आप शूट कर रहे हो, जिस स्टेज में आप शूट कर रहे हो, आई थिंक हर एक का सिचुएशन को समझ के काम करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. एंड आई न्यू फॉर अ फैक्ट दैट ऑल, even though two I have not met, but I knew for a fact that they will all gel and they will all you know come good. So वो था. So I knew, and I also do मैं कोशिश ये करता हूँ कि not to have actors who can throw any tantrum. See, I don't mind tantrums. It's a part and parcel of an actor's एक उसका पर्सपेक्टिव होता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, वो आपको समझना पड़ता है. एंड आपने एक बार उस चीज को समझ लिया ना कि ये क्यों बोल रहा है, देन try and solve it out in a most positive manner and get it done with. So that's that. So I don't. इस चीज पे मैं एक कुछ शेयर करना चाहूंगा सचिन सर के बारे में, which was very very interesting for me. ठीक है, तो हम लोग जो है स्विमिंग पूल के सीन में अभी ऑलरेडी है ना, एक दो बार मेरे को बोल चुके हैं कि एनर्जी कहाँ है तेरी, एनर्जी लेके आ, एनर्जी कहाँ है. ठीक है, तो what has happened is that we are in the pool and of course Ardhangini, so it's like it's literally the first time we are shooting together, so we are trying to figure out कि Ardhangini के साथ क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है ना. तो अब मैं वो एनर्जी, तो मतलब क्या, एक एक्टर्स एनर्जी इज समथिंग दैट इज जस्ट देयर, राइट. नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक दैट अगर डायरेक्टर ने बोला एनर्जी तो लाउड हो जाओ, लाइक सब चीजें लाउड करने लगे. ठीक है, बट आप आमने सामने बैठे हो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी डेट पे, तो आप मतलब ऐसे थोड़ी बात करोगे कि वो 2 मील दूर है लड़की. एनीवे, तो वी आर डिस्कसिंग दिस एंड ही इज मिसिंग समथिंग एंड आई एम गेटिंग इट, राइट, कि उनको एनर्जी कुछ मिस हो रहा है, उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, ठीक लग रहा है बट पसंद नहीं, ये वो. एंड इवेंचुअली आफ्टर लाइक द 4th or the 5th time it happened, I just looked at him and I said, sir, what am I missing? You know, like it was so liberating for me to be able to look at him and say, क्योंकि actor's energy is a very vague space, कि उसमें exactly क्या करना है वो किसी को पता नहीं होता है. But when you ask that question कि what am I missing, and sir also thought in that moment, what is he missing? And then he came up with something, and then when we did it, he was like, yeah, this is what I wanted. So the idea is that firstly making your actor comfortable enough. Okay. वैसे शादी दोष नाम क्यों रखा है गैंग का? सब किसी सिर्फ एक ही पैर की शादी हुई है यहाँ, गौरव और ऋतु, लेकिन वो भी तो खत्म हो गई ना, एंड में तो वो भी खत्म हो गई. That was the point. हमारी शादी भी तो खत्म ही हो गई. दोष की तुम्हें कोई मिलेगा नहीं. तो तुम्हारी शादी कब? एक है ना वो पड़ोसन वाली आंटी होती थी, हाँ, वो बोलती थी हमें शादी दोष, कि तुम्हें कोई मिलेगा नहीं कभी. अच्छा, हाँ, नाउ आई गॉट दैट. बट ये एपिसोड का नाम पिंकी प्रॉमिस होना, ये ऋतु का ही. सर ये क्रेडिट तो जाता है, बिल्कुल जाता है. सीन में था नहीं, क्यों रखवाया पिंकी प्रॉमिस? बिल्कुल पता नहीं था, सीन में था नहीं. हाँ, में नहीं था. तो वो जब उनका दोनों का सीन होता है, वेरी कन्फेसेस दैट विक्टर वाज चीटिंग ऑन मी, एंड जब वो सीन से आता है एंड जस्ट यार तुमको कोई ना कोई जरूर मिलेगा, प्रॉमिस, हाँ, पिंकी प्रॉमिस शी सेज. एंड वो बलजीत को पसंद आ गया पिंकी प्रॉमिस, सो ही सेड कीप इट पिंकी प्रॉमिस ऑफ शादी दोष गैंग.
So मैं भी थोड़ा मतलब ठीक है, And थोड़ा sir, डिफरेंट है. हाँ. and sorry to interrupt you नमिता, हमने ये कुछ डिसाइड नहीं करा था, हमने रिहर्सल में नहीं किया था और टेक में वो हुआ नेचुरली. वाओ. कुछ डिसाइड नहीं था कि हम ऐसा कुछ करने वाले. अमेजिंग. Anything is possible when Sachin sir is there, I think. कुछ भी हो सकता है फिर तो. सचिन सर से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा. मैं कहूंगा कि मतलब जब एक सवाल तीनों पूछ लो. अदाकार स्टार्टिंग होता विद है. यू सिद्धांत, पहले आप पूछ लो. सचिन सर, सचिन सर, सचिन सर, इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर कैसा लग रहा है आपको? वाव वाव. आप कैसे ले लेते हो सर? कैसे कर लेते हो आप? कैसे लेते हो आप सर? मैं कुछ नहीं यार, मैं बस आई थिंक खुश हूँ, अच्छे दोस्त मिले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली. मैं ये वो प्लान है कि जैसे सर काफी ठंडा लग रहा है, ये ठंडा लग रहा है. थोड़ा सा और दिखना ये चाहिए. थोड़ा डायरेक्टर टाइप हो गया सर, ये डायरेक्टर टाइप हो या गया. एग्जैक्टली. बात कर रहे हैं तो मैं के ऊपर जाऊंगा, डायरेक्टर के ऊपर जाऊंगा. खैर माइंड इज ओनली इनटू द नेक्स्ट, मतलब ट्राइंग टू फिगर आउट क्या कैसे करे, कैसे कहाँ करे, अगली कहानी क्या हो. कुछ कहानियां दिमाग में दौड़ रही हैं तो उसी को वही है टेक्निकली, और कुछ नहीं है. बिकॉज इस पैंडेमिक में बाहर तो जा नहीं सकते, तो यहीं बैठे बैठे ही कुछ कर लो, कुछ देख लो. बाकी 3 कहानियां देख ली जो अच्छी थी. आप यू फिगर आउट वेयर डू यू स्टैंड, हाउ इज इट, कैसा रहा, बाकियों ने कैसा किया है. Not in terms of competitiveness, but in terms of how they've done, how they think. Because यार to shoot in this pandemic, मैंने एक चीज नोटिस किया है, मतलब to shoot in the pandemic अपने आप में एक अचीवमेंट है, क्योंकि आप इतने चीजों से जूझ रहे हो एंड इतनी चीजें आपके अगेंस्ट जाएंगी. सो समवेयर डाउन द लाइन वो एक पेशेंस रखना बहुत जरूरी है. Like, मुझे याद है मैंने जब शूट शुरू कर रहा था तो गौरव मुझे आके बोला, सर देखो ना, आप ना चिल्ला चिल्ली मत करना, यू डोंट, ही नोज हाउ टू स्क्रीम एंड शाउट. देख ले क्या लगता है. तो मतलब थर्ड डे मैंने कहा क्या मतलब चिल्ला चिल्ली कैसा है? अरे नहीं यार, मतलब आप तो मतलब पूरा he has turned a new leaf. He has turned a new leaf, I'm telling you. मतलब I have worked with sir earlier and sir used to be नहीं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं सब चुप रहेंगे, ये हो रहा. But this time when I saw he was absolutely. और मैं सर को हमेशा बोलता था, सर देखिए हम जब तक हमारे हेल्थ का ख्याल रखेंगे तब तक लोग हमें पूछेंगे. जिस दिन हमारे ब्लड प्रेशर्स बढ़ गए या फिर चीजें हाथ से निकल गई, हम खटिया पकड़ लेंगे और हम आगे की हमारी पूरी जर्नी खराब हो जाएगी. तो मैं हमेशा से मैं सर को बोला करता था, क्योंकि मैं हमारी जान पहचान बहुत पहले से है, तो ये हमारी बातें होती थी. लेकिन इस शूट में जो मैंने देखा, काबिले तारीफ सच्ची में. आई मीन मैं he was absolutely कोई उनको कोई मतलब actually में the different version of Sachin sir, है ना. and he adopted so well. अरे वो तो चले गए इतनी अच्छी चीजें सुन के. आ गए अपनी तारीफ कौन नहीं सुनना चाहता. वापस आ गए. देखो what is this sir? ये उन्होंने एक गिफ्ट भेजा है गौरव ने. It's a resistance band. अच्छा. he said कि सर ये आप हाँ this exercise and get your health well, so he sent me this. Thank you गौरव. अच्छा बैंड. अरे सर बस क्या सर. यस हाँ, क्योंकि देखिए लॉकडाउन का दौर है और मेरे अजीज दोस्त हैं सर, और मैं चाहता हूं कि वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, और हम ढेरों साल काम करें, तो उनके लिए उतना ख्याल तो रखना ही चाहिए ना. मैं उन्हें कुछ स्वीट्स भेजता, ये करता, फिर अरे गौरव हमारा भी थोड़ा ख्याल रख लो यार, हमें भी चाहिए. उतना याद नहीं करती, मुझे उतना याद नहीं करती. सिद्धांत को ये अभी जो ये दोनों मुझे याद नहीं करते. डिवोर्स हो गया दोनों का. ये जो अभी गौरव ने बोला है ना, फिर भी मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ. That sir has turned a new leaf. और ये सब मतलब बता रहा था कि पहले उनको बहुत गुस्सा आता था, अभी बहुत शांत थे ये वो. मुझे वो एक और वो वाला मोमेंट लग रहा था कि अभी सर अपना सर टर्न करके वापस ये करने वाला. धूप में बाल सफेद नहीं किया मैंने, गुस्सा कर करके बाल सफेद किए मैंने. तू क्या बोलना चाहता है? मैं ना थोड़ा सा भी एक नमिता का एक मतलब समथिंग आई हैव सीन बिफोर विद देम, सो ये मैं कहूंगा वो कहीं ना कहीं जो मेरे बात
ये रही भी थी जहन में. Inspired, but yeah, it sort of Namita has been with Snapdeal. Namita. Snapdeal. When you casted me for Savdhan India, Yeah, correct. I was in Snap. Correct. तो उसमें ना ये there were some 5 anchors and ये पांचों दोस्त. Namita. Yes, yes. Rocky, who's the RJ in Red FM. Tanya Purohit, who's now comparing IPL for Star. Star sports anchor, हाँ. And Richie Sia, अगर मैं correct. So except Richa, I couldn't cast her. I worked with all 4 of them. And इनका वैसा ही इनका मैं देखता हूँ नोक जोक चलती रहती है on social media. एक कोई इसकी टांग खींच रहा है या चले जा रहा है. And they've been very good friends. So मुझे I still remember that, and मैं भी बीच में जाके थोड़ा बहुत कुछ करते हैं. I think Sachin sir brings a group of friends together. No, और ये इंस्पिरेशन भाई हमारी फ्रेंडशिप से तुझसे तो नहीं मिल गया. वो इसलिए का इंस्पायर्ड था थोड़ा सा, कॉपी नहीं का इंस्पायर्ड था. So वो है. ये और हमने कई बार सर को बोला कि हम पांचों को लेके आप एक प्रोजेक्ट जरूर बनाना है ना. करेक्ट. आई थिंक द मैक्सिमम इज 2 या 3 लोग तो काम कर चुके हैं. विशाल एंड 4 लोग. हाँ, मतलब एक एपिसोड में 2 या 3 लोग ने काम किया, लोग साथ थे. हाँ. Absolutely. Namita, thank you very much. I have to get going now. Thank you so much for having me here. Thank you, Sachin sir, Gaurav, Ritu, for me too, sir. I will also take your leave. I have a few things to attend to. Okay. So I will see you. Thank you, Namita. Thank you, Sachin sir. Ritu, take care of yourself. सब जहाँ पर भी जा रही है, मुझे मत बोलने दो. हाँ, मुझे बाय बोलने मत दो. पहले आप कंप्लीट कर लो. आप कर लो. I have jumped your gun, so आप कर लो. आप कर लो. But I'll say goodbye. एक बात मैं लिख के दे सकती हूँ. You both are like future Hindi film hero dudes. अरे क्या बात. Really sweet of you. अभी वो गिरिराज को और पार्थ को भी बुलाते हैं हम. अभी वो तो आना चाहेंगे. वो तो हमें भी. थैंक यू सो मच नमिता. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके साथ बात करके. Thank you, sir, for arranging this. Thank you, sir. Gaurav. Thank you, Ritu. Thanks, buddy. Thank you. Bye. Have a good one. It's wonderful talking to all of you. Signing off for today. Thank you so much, Sachin sir. It's like a wonderful chit chat, a wonderful discussion with all. Absolutely. Thank you, Ritu. Thank you. Thank you so much, Ritu, for joining in. Thank you. Thanks, Siddhant, once again. Bye.